और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। वचन हमसे साफ एक बात कहता है कि आओ हम यहोवा की क्या करें, आओ हम यहोवा की बड़ाई करें और आओ हम मिलकर उसके नाम की क्या करें, स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है मिलकर उसके नाम की क्या करें। ये कितनी ही अच्छी बात है। हम सब भाई और बहन मिलकर बैठकर उसकी क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसकी क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया, हम जब भी बैठ जाएं खुदा अवेलेबल होता है। बाकियों के जाओ ताला लग जाता है, बाद में क्या लग जाता है, अंदर नहीं जाने देते। क्यों? परमेश्वर क्या कर रहा है, सो रहा है। बाइबल का परमेश्वर कभी सोता नहीं है। हालेलुया। वो 24 घंटे ऑन रहता है। अगर रात को बैठ जाओ, रात को खुदा सुनेगा आपकी, रात को क्या करेगा, सुनेगा। ऐसा हमारा खुदा है। लेकिन वचन कहता है उसके लिए तुम्हें उसकी क्या करनी पड़ेगी, बड़ाई, और उसके नाम की क्या करनी पड़ेगी, स्तुति। अब सुनिए ध्यान से। कुछ लोगों के जीवन में जब परमेश्वर की वर्शिप की जगह आती है, वो परमेश्वर की वर्शिप को ना साइड में कर देते हैं और सबसे पहले अपने आप को क्या रखते हैं, मुख्य रखते हैं। अपने आप को क्या रखते हैं, मुख्य रखते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये खुदा की वर्शिप एक ऐसी चीज है जिसका हमें कभी भी लेवल नीचे नहीं लेके आना चाहिए। कहां पर नहीं लेके आना चाहिए, हमेशा इसका लेवल कहां पर रखो, ऊपर। आज कुछ मसीहों को मैंने देखा जो खुदा की जब बड़ाई करने की जब बात आती है तो वो बहुत ही खुदा की बड़ाई को कहां पर रखते हैं, नीचे, जो बहुत ही क्या है, बुरी बात है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की बड़ाई या परमेश्वर की आराधना तुम हमेशा ऊपर वाले लेवल पर रखो। कहां पर रखो, ऊपर वाले लेवल पर। मैं एक घर में गया था और उस घर में एक बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया। वो अपनी छत से नीचे गिर गया और उसके सर के अंदर चोट लग गई। और मैंने देखा उस फैमिली को, वैसे उनकी आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन जब कोई कष्ट आएगा फिर कैसी आवाज निकलेगी, बहुत ऊंची। जैसे होता है कई बार हमारे साथ भी, खुदा हमसे कहता है मेरी स्तुति कर, मेरी तारीफ कर, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन जब खुदा अपने तरीके से करवाता है फिर हम मुंह खोल के इसकी क्या करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम अपने हाथों को नहीं खोलते जो खुदा ने हमें दिए हैं। बाइबल कहती है दस्तारा है। ये क्या है, हालेलुया। ये खुदा ने हमें हाथ दिए हैं न केवल काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए। खुदा ने हमें मुंह दिया है ताकि हम प्रभु की क्या करें, स्तुति करें। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग इस चीज को नॉर्मल समझते हैं और बहुत ही नीचे लेके आ जाते हैं। बहुत ही क्या लेके आ जाते हैं, नीचे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं खुदा की बड़ाई को कहां पर रखो, ऊपर, ऊपरली जगहों के ऊपर। अपनी परिस्थितियों को मुख्य ना रखें, अपने बुरे हालातों को मुख्य। खुदा की बड़ाई करने में क्या ताकत है, मैं वो आज आपको बताऊंगा। प्रभु की वर्शिप करने से होता क्या है, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं जब हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां आती हैं तभी हम खुदा की क्या कर पाते हैं, बड़ाई। वैसे नहीं करते कुछ लोग, लेकिन जो करते हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अब जैसे कुछ मसीह होते हैं वो कहते हैं हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, फिर ही हम खुदा की क्या करेंगे, स्तुति करेंगे। आपको बताए अय्यूब के जीवन के अंदर सब कुछ था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब खुदा ने उससे एक एक चीज करके क्या करना शुरू कर दिया, वापस लेना। खुदा ने परमिशन दी शैतान को, जा जाके क्या कर दे, सब कुछ बर्बाद। तो ही अय्यूब के जीवन में बर्बादी आई। अय्यूब की स्त्री ने कहा
परमेश्वर ने तेरा सब कुछ तुझसे क्या कर लिया है, अब उसको गाली निकाल और मर जा। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, उसने कहा जिसने हमें अच्छे में दिया उसी ने हमें बुरे में भी दिया है। वो कहता है उसी ने दिया उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक ठहरे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ मसीह ऐसे जो कहते हैं खुदा में देगा तो ही हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं सच्चा मसीही नहीं है। सच्चा मसीह वो है जो कहता है वो दे चाहे ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है। मैं खुदा के पीछे इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो मुझे देता है, मैं खुदा के पीछे इसलिए चलता हूं क्योंकि वो है ही खुदा। जिधर मर्जी भाग जाएंगे ना, न्याय के दिन तो इसी खुदा के पास ही आना है ना, तो उससे अच्छा है पहले ही रह ले, हम पहले उसकी बड़ाई करें। उस समय भी अगर सोचो आज हमने खुदा की बड़ाई नहीं की, न्याय के दिन सारे घुटनों के बल आके कहेंगे, बाइबल में साफ लिखा है हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना चुकेगा कि यीशु मसीह ही क्या है, प्रभु है। न्याय के दिन करने से अच्छा है हम आज ही कर लें, ताकि न्याय के दिन हम खुदा की बड़ाई तो करेंगे लेकिन उसके सिंहासन के साथ बैठेंगे। हालेलुया। एक बार ऊंची बोल दीजिए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। इसलिए मुख्य किसको रखे, परमेश्वर की बड़ाई करें, खुदा की बड़ाई करें। बाइबल के अंदर कितनों ने ये वचन को पढ़ा है, जब इजरायलियों ने लाल समुद्र को पार किया, तब पार होने के बाद मरियम ने अपनी डफली निकाली और उन्होंने खुदा की बड़ाई को करना स्टार्ट किया, लिखा है ना बाइबल के अंदर। लेकिन मैं सोचता हूं वो बड़ाई उन्होंने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वर्शिप का लेवल उन्होंने दूसरे स्थान पे रखा। उनको वर्शिप करनी चाहिए थी पहले, कब, पार होने से पहले, काम होने से पहले। आज लोग बड़ाई तो करते हैं लेकिन कब, काम हो जाने के, लाल समुद्र हो जाने का इंतजार मत करो, लाल समुद्र होने से पहले उसकी आराधना करो, उसकी बड़ाई करो। हालेलुया। इसलिए क्या करना सीखो, खुदा की बोलो ना, स्तुति, बड़ाई, वर्शिप। बोले हालेलुया, हालेलुया। आराधना में बहुत ताकत है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम यहोशापात है। जिसका नाम क्या है, यहोशापात। बाइबल में लिखा है उसके ऊपर कई देशों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वचन कहता है वो खुदा के भवन में गया और उसने खुदा के भवन में जाके कहा, हे प्रभु तू वही परमेश्वर है। उसने बहुत सारी बातें खुदा को याद करवाई, बहुत सारी बातें उसने खुदा को कही। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो वहां पर बैठ के दुआ कर रहे थे, बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति के अंदर यहोवा का आत्मा उतरा। क्या उतरा, और वह उठ के भविष्यवाणी करने लगा कि जब तुम सुबह वहां पर जाओगे वो तुम्हारे जाने से पहले ही खत्म हो चुके होंगे। और वचन कहता है जब वो अगली सुबह उठे, यहोशापात ने कहा अब समय आ गया हम युद्ध के ऊपर जाएं। कहा जाए, युद्ध के ऊपर। जब वो युद्ध के ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने सैनिकों को, जो अच्छे योद्धा थे, अच्छे लड़ने वाले थे, बाइबल कहती है उन्होंने युद्ध के आगे नहीं उनको लगाया, युद्ध के पीछे लगाया। हालेलुया। लेकिन आगे किसको लगाया, आगे लगाया जो गीत गाने वाले हैं। मुझे आप एक बात बताएं, हम जितने भी यहां पर बैठे ना, एक दुनियावी तौर से एग्जाम्पल लगाते हैं। हम बैठे, सोचो बाहर हमसे कोई लड़ाई करने आ जाए, डंडे पकड़कर, तलवारें पकड़कर, और हम जाएंगे, बाहर जाएंगे अगर ऐसे ही, ठीक है ना, हमारे अंदर कोई बल नहीं, शरीर कोई ताकत नहीं, मैं ये शरीर की बात बता रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, हम गीत गा के जा रहे हैं, वो तलवार पकड़ के हमारी गर्दन ही उड़ा देंगे। हालेलुया। ये मैंने आपको संसारिक बात बताई। वहां पर भी ऐसा ही माहौल था, क्योंकि उस समय क्या चलते थे, युद्ध। आज वो युद्ध नहीं चलते, आज हम किसी को मार नहीं सकते। वहां पर एक युद्ध चला, एक लड़ाई चली, और बाइबल कहती यहोशापात ने युद्ध के अंदर किसको आगे लगाया, गवाइयों को, आराधकों को, और पीछे सैनिकों को, अच्छे योद्धाओं को। और उसने कहा तुम चलते चलते यूं कहना,
तुम चलते चलते क्या कहना, यूं कहना, यहोवा की बड़ाई करना। और बड़ाई के बीच में यहोवा के लिए उसने कुछ शब्द कहे जो बाइबल के अंदर लिखे, यहोवा की बड़ाई करो क्योंकि वो उसका नाम क्या है, धन्य है। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसे बड़ाई करते करते अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बाइबल कहती है उनके दुश्मन पहले ही मर के खत्म हो गए। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परिस्थिति कैसी भी हो, बीमारी कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, खुदा की बड़ाई करना न छोड़ो। वो आपके हालात आपके जाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, यहोशापात चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहा था, चमत्कार इंतजार कर रहा था यहोशापात कब आए। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदा की बड़ाई करने वाले लोगों, इंतजार मत करो चमत्कार कब होंगे। अब चमत्कारों का इंतजार करेंगे कि आप कब आओगे, उसके बेटे और बेटियां कब आओगे, ताकि मैं अपने आप को दिखाऊं। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अच्छे आराधक बनो, चमत्कार आगे आपके लिए रखे हैं, और छोटे नहीं बड़े चमत्कार। हालेलुया। आराधना की पावर को समझो, वर्शिप की पावर को समझो। किसको समझो, आराधना की पावर को। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल के अंदर ऐसे एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है। जिसका नाम क्या है, परमेश्वर ने उसे वायदा दिया। परमेश्वर ने उसे क्या दिया, वायदा। मैं तुझे क्या दूंगा, एक पुत्र दूंगा। और बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं, उसने वायदे को क्या किया। मुझे बताएं, अब्राहम को कितने साल के बाद बच्चा मिला, कितने साल के बाद, अब्राहम को कितने साल के बाद बच्चा मिला, 25 साल के बाद। 75 साल की उम्र में उसको क्या मिला, वायदा मिला। लेकिन 25 साल के बाद जब वो 100 साल का हो गया, उसको क्या मिल गया, एक पुत्र। पुत्र को खिलाता है, पुत्र के साथ प्रेम करता है, हर काम पुत्र के साथ। प्रभु ने एक दिन कहा, इसको लेके तू क्या कर दे, होम बलि कर दे। क्या कर दे, मोरिया पहाड़ के ऊपर क्या कर दे, बलि कर दे। जब वो बलि करने जा रहा है ना, उसके साथ सेवक है, और उन्होंने कहा, तुम यही ठहरो, बलिदान देने से पहले, बलि करने से पहले अब्राहम अपने सेवकों को कहता है, तुम यही ठहरो, मैं और ये बेटा अब भी आराधना करके वापिस आते। मुझे बताएं, जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उसने क्या आराधना की। बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा उसने गीत गाया। हालेलुया। उसने कुछ नहीं किया ऐसा। यीशु तेरी आराधना, उसने ऐसा कोई गीत नहीं गाया। लेकिन उसने पहाड़ पे जाके क्या किया, चाकू निकाल दी। आप कहोगे बेटे को मार रहा है, ये कैसी आराधना है। हालेलुया। लेकिन यही अब्राहम के लिए आराधना थी। पता आराधना क्या थी, आराधना पता क्या थी अब्राहम के लिए, आराधना ये थी, बेटा मुख्य नहीं है, प्रभु मुख्य है। हालेलुया। बेटा मर जाए कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर दुखी नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसको खुश करूंगा, ये मुर्दों से जिंदा कर देगा। ये है आराधना की पावर। हालेलुया। यीशु मसीह का ही देख लो, जब प्रभु पैदा हुए थे ना, खुदा जब जन्मे थे, बाइबल कहती है राजे ने ऐलान कर दिया, 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे ना, सबको क्या कर दो, मरवा दो। तो लोगों ने मार भी दिए बहुत सारे बच्चे, लेकिन स्वर्गदूत ने पहले ही उनको कर दिया, वो आगाह कर दिया कि तुम जाओ उसको लेकर। यानी परमेश्वर ने अपने भक्तों के बच्चों को सेव कर लिया। यीशु मसीह को क्या कर लिया, सेव कर लिया। मैं हर बार ये बात बोलता हूं, जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति चिंतित है, मैं उनको उत्साहित करने के लिए हर बार इस बात को बोलता हूं, ये बच्चे आपके नहीं है, खुदा ने दिए हैं। जिसने दिए वो हिफाजत भी करना जानता है। हालेलुया। परेशान मत होना, उनको कुछ हो जाएगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, कुछ नहीं होगा। उसने दिए, वो सेफ रखेगा। हालेलुया। आप उनके फ्यूचर को क्या रखेगा, वो सेफ रखेगा। पौलुस और सिलास की कहानी तो सबको मालूम है ना, सबको मालूम है पौलुस और सिलास की कहानी। बाइबल कहती है वो जेल के बीच में आधी रात को खुदावंत की क्या कर रहे थे,
क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मुझे एक बात बताएं, जब वो जेल के बीच में थे उनकी कंडीशन क्या थी? बाइबल कहती है उनके पैर काट के बीच में क्या थे? ठुके हुए थे। हाथों में क्या थी? हथकड़ियां। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज कोई वहां पर चला जाए, वो सबसे पहले फोन घुमाएगा मंत्रियों को, इधर उधर बड़े बड़े लोगों को, हमें छुड़ाओ, ये करो वो करो। पौलुस और सिलास ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वचन कहता है आधी रात को उन्होंने खुदावंद की क्या की? बड़ाई की, स्तुति की। ये सच्चा आनंद है। कठिन हालातों में भी खुदा की क्या कर रहे हैं? वो आराधना कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रभु की बड़ाई की, प्रभु की आराधना की, बाइबल कहती है उनके बोलते बोलते जेल की नींहें क्या हो गई? हिल गई। आज के मसीही बोलते रह जाते, कुछ नहीं होता। चिल्लाते रह जाते, फिर भी कुछ नहीं होता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पता कब होगा कार्य? काम होने के बाद मत बड़ाई करो, काम होने के पहले आराधना करो। देखना कैसे चमत्कार होते हैं, देखना कैसे कार्य होते हैं। एक गवाही बता के खत्म करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक बच्चा था जो छत से क्या हो गया? नीचे गिर गया। जब उसका एक्सरे करवाया गया, रिपोर्ट निकाली गई, तो सिर के बीच में क्या लग गई? चोटें। उनके पास एक पैसा नहीं था ऑपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अब इसकी सर्जरी होगी। लेकिन कितने पैसे थे अंदर? जीरो। कितने? ये सच्ची बात है, एक पैसा भी नहीं था। 2-3 हॉस्पिटलों में गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बहुत पैसा लगेगा, लेकिन पैसा तो था नहीं। 10,000 पहले जमा करवाओ, फिर ऑपरेशन क्या करेंगे? शुरू करेंगे। वैसे नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास एक पैसा भी नहीं था। उन्होंने हमें बताया, हमने दुआ की, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए, जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर। चलो अगले दिन हम उसके घर में गए। बच्चा वैसे का वैसे ही पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि जेब में क्या नहीं थे? पैसे ही नहीं थे। मैं खुद उसको डॉक्टर के पास लेके गया, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा अगर इसको मेडिसिन दी तो इसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। उसको घर में लेके आए, दुआ करवाई, उसकी एक वीडियो बनाई थी छोटी सी। वो वीडियो बहुत सारे ग्रुपों में हमने फॉरवर्ड की थी कि इसकी अगर आप मदद करना चाहो तो करो। मांगा नहीं, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। और बाद में क्या हुआ? बंदे ने उनके अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहले तो खुदा ने ये कार्य किया। हालेलुया। पैसों का अरेंजमेंट किया। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गए। जानते हो वहां पर जाके क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा मैं इसका ऑपरेशन अब फ्री में करूंगा। हालेलुया। अभी सुनिए, जब डॉक्टर ने कहा ना फ्री में करूंगा, उसकी एक्सरे रिपोर्ट निकाली गई। जब चोटें आई थी, बहुत सारी चोटें आई थी, डॉक्टर कहते थे पैसा बहुत लगेगा। दोबारा रिपोर्ट कराई, चोटें गायब हो गई। हालेलुया। सुनिए, जब वो प्रार्थना कर रहे थे ना घर में, बहुत ऊंची ऊंची आवाजें निकाल रहे थे। मैंने कहा एक मिनट रुको। मैंने कहा आप गलती कर रहे हो, आप ये गलती कर रहे हो। गलती क्या? जब कोई परिस्थिति खराब नहीं थी, आप मुंह बंद करके दुआ करते थे। अब मुंह खोल के दुआ कर रहे हो, और दुआ में भी आप बच्चे को मुख्य रख रहे हो। उन्होंने ये कहना स्टार्ट किया था, प्रभु इस बच्चे को चंगा कर, इसको ठीक कर, इसको ये कर। मैंने कहा हमें ये कहना है, हम भी तो इस बच्चे के लिए क्या करने आए हैं? प्रार्थना करने आए ना। लेकिन अब खुदा कहां पर गया? अब खुदा गया कहां पर? मैंने कहा ये गलती मत करो, पहले खुदा की बड़ाई करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, कुछ भी होगा कोई बात नहीं, तेरा क्या हो? धन्यवाद। मैंने वहां पर एक बात कही थी खुदा की आत्मा की अगुवाई से। मैंने उनको एक बात कही थी, चमत्कार इस बच्चे के जीवन में अवश्य होगा, लेकिन पहले क्या करो? खुदा की बड़ाई। और उन्होंने वैसा ही कार्य किया, खुदा की बड़ाई की। और खुदा की बड़ाई करने के बाद देखो कैसा बड़ा चमत्कार उन्होंने पाया। हालेलुया। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, हालात जैसे मर्जी हो जाएं, सिर्फ खुदा की क्या करो? बड़ाई करो। प्रभु ऐसा खुदा है, वो कहां से भी क्या कर देगा? अरेंजमेंट कर देगा। हमारा खुदा ऐसा है, कहां से भी क्या कर देगा? अरेंजमेंट कर देगा। पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति था जब वो बोट के बीच में खड़ा, आपको पता है पतरस ने क्या किया? एक तो वर्शिप ये है जो मैंने आपको बताई। पतरस ने जो सारी रात जिसने मछलियां पकड़ी, बाइबल कहती है उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसकी मुलाकात किससे हुई? बोलिए ना, किससे हुई? यीशु ने कहा
जाल को दाहिनी ओर डाल। जाल को कहां डाल? उसने कहा सारी रात मेहनत की है लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। एक परफेक्ट मछुआरा, उससे बात कौन कर रहा है? यीशु मसीह, ठीक है ना। यीशु मसीह दुनिया में एक मनुष्य बनकर आया। वो कह सकता था तेरे को तो कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन खुदा को अंदर में सारी नॉलेज थी, क्योंकि वो अंदर में परमेश्वर है, बाहर से मनुष्य है। हालेलुया। लेकिन पतरस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पतरस ने ऐसा कुछ नहीं किया। पतरस ने कहा फिर भी मैं तेरे कहने से क्या डालूंगा? बाइबल कहती है पतरस ने जाल डाला और उसको बहुत सारी क्या मिल गई? मछलियां मिल गई। परमेश्वर ने पहली रात उसे मछलियां नहीं दी, जबकि मछलियां कहां पर आती हैं? रात को ही निकलती है इस्राएल के बीच में, लेकिन मछलियां नहीं मिली रात को। दिन के समय में मछलियां आने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई चांस ही नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है जब पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानना भी क्या है? आराधना। अब्राहम ने भी वही कार्य किया, पहाड़ के ऊपर जाके खुदा की क्या मानी? आज्ञा। जब पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा आराधना की, बाइबल कहती है उस परमेश्वर ने ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा कर दिया। हालेलुया। खुदा की बड़ाई करो, उसके वचनों को पूरा करो। हालात कैसे भी खराब हो जाएं, मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, वो हालातों को बदल सकता है, वो हालातों को चेंज कर सकता है, आपकी ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा कर सकता है। हालेलुया। आइए इस खुदा के नाम के लिए बड़ाई करते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस घर में प्रभु ने जो संतान दी है, खुदा उसके द्वारा भी अपनी महिमा निकालेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। मैंने पहले कहा कोई कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, प्रभु तो पत्थरों से अपनी महिमा ले लेता है। प्रभु ने कहा यदि ये चुप कर गए, पत्थर क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे। इसलिए हमें भी कैसा बनना है? आराधक, वर्शिपर। आइए हम प्रार्थना करें। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿਰੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆ। ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, पर सच्ची आराधना प्रभु दे योग्य जीवन जी। प्रार्थना करिए सब मिलके कि प्रभु सानू तेरे योग्य जीवन जीन दे लई कृपा दे। हालेलुया। प्रभु जी ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदावंद ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਧਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਟੇ ਸ਼ੰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋग्य ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇਰੀ महिमा ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਰੀ ਬੜਾਈ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਨੰਦ ਔਰ महिमा और पराक्रम ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ परमेश्वर। इस प्रभु जी तेरा हाथ, तेरा आशीष वाला, तेरी कृपा वाला और प्रभु तेरे अनुग्रह वाला हाथ इस परिवार ਦੇ ਉੱਤੇ सदा ਬਣਿਆ। और इधर एकत्रित होए परमेश्वर एक एक जन ਨੂੰ प्रभु सच्ची आराधना ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ परमेश्वर, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ पिता रूह ते सच्चाई दे नाल आराधना करने वाले आराधकां ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। एक एक नु रूह दे नाल और सच्चाई दे नाल आराधना करने वाले बनाओ। हालेलुया। प्रभु जी सचमुच ਅਸੀਂ जो सिखिया कि चमत्कारां दे पिछे ना दौड़िए, बल्कि चमत्कार आराधकां दी वेट करदे ने। प्रभु सच्चे आराधक बना। यीशु मसीह दे नाम च प्रार्थना मांग। आमीन। हालेलुया। जो ब्रदर जी ने लास्ट